अगर आपके जॉइंट्स में दर्द होता है, अगर आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, मतलब आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, अगर आपको हमेशा थकान रहती है या फटीग किसी तरह का महसूस होता है, अगर आपके बोन्स में या आपके जॉइंट्स में पेन होता है, या आप कुछ समय से लो फील कर रहे हैं, आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, या अपने मसल्स में आपको पेन हो रहा है, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स हैं और आप पता नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर आपको हुआ क्या है, तो प्लीज़ एक बार जाके अपनी विटामिन डी लेवल्स कितनी हैं उसका टेस्ट करा लें। ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जो कि शायद आपकी कई हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते एक और पैंडेमिक इंडिया में देखने को मिल रहा है जो कि साइलेंटली स्प्रेड होता जा रहा है, और वो है विटामिन डी डेफिशिएंसी का पैंडेमिक। इसको मोस्ट अंडर डायग्नोस्ड और मोस्ट अंडर ट्रीटेड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन द वर्ल्ड भी माना जाता है। 2019 में एक पैन इंडिया सर्वे हुआ था जिसमें पाया गया कि 70 से 90% भारतीयों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अब आप देख लीजिए कि उसके बाद आया आपका कोविड पैंडेमिक, जहां हम में से ज़्यादातर लोग घर से काम करने लग गए, साथ ही साथ लॉकडाउन हो गया जिससे बाहर जाना बिल्कुल बंद हो गया। अभी भी घर से बाहर निकलना सबके लिए कम ही है। ऐसे में जो हमारा न्यू नॉर्मल है उसमें हमारा सन एक्सपोजर और भी कम हो गया है, और इससे विटामिन डी डेफिशिएंसी इंडियन पॉपुलेशन में और बढ़ रही है। बल्कि जिन लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी पाई गई उनमें कोविड के सिम्टम्स और भी सीरियस पाए गए। सो लेट्स सी कि आखिर विटामिन डी हमें क्यों चाहिए और क्या हम उसके रिस्क ग्रुप में आते हैं, और लास्टली हम उस डेफिशिएंसी को कैसे दूर कर सकते हैं। विटामिन डी या द सनशाइन विटामिन एक न्यूट्रिएंट भी है और एक प्रो हार्मोन भी है जो कि जब हम धूप में होते हैं तो हमारी बॉडी बनाने लगती है। विटामिन डी एक ही ऐसा विटामिन है जो हमारा शरीर बनाता है। विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट को अब्जॉर्ब करने में मदद करता है जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोन हेल्थ। इसी के साथ साथ लैब स्टडीज़ में पाया गया है कि विटामिन डी कैंसर सेल्स की ग्रोथ को कम करता है। ये ही नहीं, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन को भी कम करता है। इनफैक्ट विटामिन डी डेफिशिएंसी और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बीच में एक लिंक पाया गया है। यानी अगर आपको कोल्ड या ब्रोंकाइटिस, निमोनिया इस तरह की बीमारियां ज़्यादा होती है तो एक फैक्टर विटामिन डी डेफिशिएंसी भी हो सकती है। विटामिन डी से इन्फ्लेमेशन, कोई भी सूजन हो या घाव हो, उसको ठीक करने में भी मदद मिलती है। इसी के साथ साथ ये आपके कार्डियोवैस्कुलर और नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो अब हमें पता चल गया है कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है विटामिन डी। पर अगला सवाल ये है कि आखिर इतने सारे लोगों को विटामिन डी की कमी क्यों हो रही है। तो पहली बात ये है कि हमारा शरीर जब हम धूप में होते हैं तो विटामिन डी बनाता है, पर अब क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम दिन भर ऑफिस में बैठकर काम करते हैं या कोविड के चलते घर से काम कर रहे हैं, इसी की वजह से हमें सन एक्सपोजर जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात यह है, खाने के थ्रू हर दिन जितना विटामिन डी चाहिए वो हमें मिल नहीं पाता। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो विटामिन बहुत कम खाने में आपको मिलेगा, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो भी विटामिन डी के बहुत कम सोर्सेस हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फूड्स दैट आर रिच इन विटामिन डी। नंबर 1, एग्स। एग्स में प्रोटीन है, कैल्शियम है और विटामिन डी भी है। Milk and milk products fortified with vitamin D. A glass of milk will give you lots of calcium, और अगर fortified है विटामिन डी के साथ तो it will give you vitamin D. थोड़ा आगे आपको बताती हूँ कि ये fortified का क्या मतलब है। मशरूम्स, इसमें भी विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है, हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं, पर फिर भी आप मशरूम को अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। चीज़ that also has a bit of vitamin D. Cod liver oil, salmon, trout, tuna, इनमें विटामिन डी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और वेस्टर्न देशों में कई प्रोडक्ट्स ऐसे मिलते हैं जिसमें आप लेबल देखेंगे तो उस पर लिखा होगा फोर्टिफाइड विद विटामिन डी, यानी उसमें ऊपर से विटामिन डी ऐड किया जाता है ताकि आपकी जो डेली नीड है वो पूरी हो जाए। पर इंडिया में मैंने ऐसे प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं देखे हैं। सो इफ़ यू नो ऑफ एनी, प्लीज़ लेट मी नो in the comment section.
सो एज यू कैन सी विटामिन डी पाने का एक और भी आसान तरीका यही है कि जाइए और बाहर धूप सेकिए, क्योंकि डाइट के हिसाब से कम ही चीज़ें हैं जो हम खा सकते हैं अपनी डेली रिक्वायरमेंट के लिए। इसलिए डॉक्टर्स रेकमेंड सप्लीमेंट्स, ताकि अगर आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा नहीं है तो आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, डेली सप्लीमेंट्स ले सकते हैं अपनी नीड को पूरा करने के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आखिर हमें कितना विटामिन डी चाहिए हर दिन? उसे जानने से पहले लेट मी टेल यू कि विटामिन डी 2 टाइप के होते हैं। एक है विटामिन D2 जिसको आप अर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं, जो कि प्लांट बेस्ड खाने में पाया जाता है, और दूसरा है विटामिन D3 जिसे कॉलीकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं, जो पाया जाता है ऑयली फिश लिवर ऑयल या एग योक में। अब कितना विटामिन डी हमें चाहिए, तो उसके लिए फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपकी एज क्या है। 70 से ऊपर एज के लोगों को ज़्यादा विटामिन डी की ज़रूरत है। दूसरी बात है आपका वेट कितना है, सन एक्सपोजर आपका कितना होता है, आपका स्किन कलर, उस पर भी ये डिपेंड करता है। अगर आपका स्किन कलर थोड़ा डार्क है तो विटामिन डी डेफिशिएंसी होने के रिस्क थोड़े ज़्यादा हैं। कमिंग बैक टू डेली इनटेक क्या हो सकता है, और उसकी कई रिकमेंडेशन सामने आई है। कोई कहता है कि 400 से 800 आयु ठीक है, कोई कहता है 1000 से 3000। सो इज द बेस्ट वे इज टू फाइंड आउट फ्रॉम अ डॉक्टर, जो सभी पैरामीटर्स को देख के आपको कितनी ज़रूरत है उस हिसाब से आपको विटामिन डी सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब कर देंगे। एक और बात यह है कि अराउंड 4000 आयु इज़ द सेफ अपर लिमिट, उससे ज़्यादा डॉक्टर से पूछे बिना ना लें। आखिर में 2 बातें जो सबसे ज़रूरी है। पहली कि विटामिन डी डेफिशिएंसी को ट्रीट करना काफ़ी सिंपल है, आसान तरीका है इसका, बट दैट डज़ नॉट मीन कि आप उसे ठीक करने की ज़रूरत नहीं समझें। यू हैव टू ट्रीट इट। इफ़ यू हैव द डेफिशिएंसी, प्लीज़ टेक द सप्लीमेंट्स एडवाइज्ड बाय योर डॉक्टर एंड स्पेंड एटलीस्ट हाफ एन आवर इन द सन एवरी डे। और एक और बात, डोंट वेयर सनस्क्रीन इफ पॉसिबल, क्योंकि सनस्क्रीन लगाने से UVB रेज ब्लॉक होती हैं, जो कि आपकी बॉडी में विटामिन डी बनाने में मदद करती है। तो सनस्क्रीन आधे घंटे ना लगाएं, जब आप धूप में हो उसके बाद लगा लें। और उसी के साथ साथ आई होप कि इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है अबाउट द विटामिन डी डेफिशिएंसी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। जय हिंद।